मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है। तो मोहन की उम्र क्या है? इस चैप्टर का नाम है आयु संबंधी प्रश्न, एज प्रॉब्लम। तो बात किया जाएगा 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, उसकी आयु के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन का जो उम्र है वह उसके पिता की उम्र का 1/3 है। मोहन का उम्र कितना बता रहा है? उसके जो पिता है उसके उम्र का 1/3 है। अगर पिता की उम्र x है तो मोहन का उम्र x/3 है। तुलना किससे हो रहा है? पिता की उम्र से। पिता की उम्र दिया नहीं है, पिता को मान लेंगे x। तो मोहन का उम्र कितना है? उसके पिता की उम्र का 1/3 है। तो जितना पिता की उम्र है उसके 1/3 कर देंगे तो निकल जाएगा मोहन का उम्र। ठीक है यहाँ तक? दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है। मोहन और उसके पिता की उम्र का योग कितना है? 60 वर्ष। दोनों को जोड़ देंगे तो उम्र कितना निकल रहा है? 60 वर्ष है। तो पूछा गया है मोहन की उम्र क्या है। अब मोहन का उम्र कितना है? मोहन का उम्र कितना है? x/3। तो x का मान निकाल करके 3 से भाग लगाएंगे। यहाँ से x का मान निकालना है। इधर देखिए, इसके से कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जब नहीं रहेगा कुछ डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो x प्लस कितना x? 3x। नीचे क्या लिखाएगा? 3 बराबर 60। अगर आता है माइनस करते हैं, माइनस साइन होता है। 3x और 1x 4x। ये तिरछा गुना हो जाएगा 60 गुने 3। 1 कट जाएगा, 4 15 60। x बराबर 15 तिया। यही आंसर नहीं है, ये x का मान निकला है। पूछता है मोहन का उम्र, पूछा गया मोहन का उम्र। अब मोहन का उम्र है कितना? x/3 है। तो मोहन का उम्र x/3 है। तो बताइए x का मान कितना है? 45। 45/3। 3 एकम 3 बचेगा 1। 1 और 5 15। 3 5 15। तो मोहन का उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। पूछता मोहन के पिता की उम्र कितना है? 45 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। आगे देखिएगा, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, कंडीशन यहां से स्टार्ट है। इससे पहले सवाल में ये जो कंडीशन था यहां पर शुरुआती में था कि मोहन का उम्र पिता की उम्र का 1/3 है। तो तुलना हो रहा था पिता से, तो पिता का x और मोहन का x/3। यहां सवाल में है कंडीशन नीचे दिया हुआ है, यहां पर योगफल दिया है ऊपर में दे दिया है, और यहां पर योगफल दिया है नीचे, है ना? योगफल चाहे अंतर, यहां तो योगफल दिया है, योगफल नीचे दिया है, और यहां पर योगफल ऊपर में दिया है, कंडीशन नीचे दिया है। तो कंडीशन लेके चलेंगे, शर्त लेके चलेंगे। क्या यहां पर शर्त है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो ए बड़ा है, किससे बड़ा है? बी से। तुलना किससे हो रहा है? बी से। तो जिससे तुलना होगा उसको x मान लेंगे। तो कितना इसका बी का कितना मान लेंगे? x। तो ये क्या चीज है? बी से क्या 4 वर्ष बड़ा है, ए x है, तो कितना होगा? x + 4। बोलता है बी से 4 वर्ष छोटा है, तो क्या लिखते हैं? x - 4 लिखते हैं। यहाँ ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बड़ा है बी से, तो तुलना हो रहा है बी से, तो बी का x, तो ये बराबर कितना होगा? x + 4। दोनों का योग 22 वर्ष। दोनों का योग कितना वर्ष है? 22 वर्ष है। दोनों का योग 22 वर्ष है, ए और बी का। लिखा हुआ है ना, कंडीशन नीचे दिया था, योगफल ऊपर में दिया है। तो कंडीशन को पहले लिख चले और उसका फिर योगफल लिखे। दोनों को जोड़ के कितना लिखे हैं? 22 दिया हुआ 22। पूछा गया एक के वर्तमान अभी ज्ञात कीजिए, तो एक का कितना है? x + 4। तो x का मान निकाल के 4 जोड़ देंगे। x और x कितना है? x प्लस हुआ के माइनस। ठीक है,
ये 2x बराबर 22 में जाएगा 4, कितना 18, नहीं जाएगा 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, 2 9 18, x बराबर 4। पूछा गया है a का वर्तमान आयु, a का कितना है x प्लस 4, तो a का x प्लस 4 है और x का मान 9 और प्लस 4 कितना 13 वर्ष। और पूछता b का वर्तमान आयु क्या है, तो 9 ही हो जाता, x का मान 9 है और b का मान यहाँ पर x में है तो x का मान 9 हो जाता। लेकिन पूछा गया है a का मान, तो a का मान निकालने के लिए x का मान निकालिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए, 13 हो जाएगा। राम और श्याम मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है तो श्याम की आयु कितनी है। राम और श्याम दो व्यक्ति इसमें है, कंडीशन नीचे से दिया हुआ है, शर्त कहाँ से दिया है नीचे, ऊपर में दिया हुआ दोनों का जोड़ करके, तो यहाँ से लेके चलेंगे। श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है, तुलना किससे हो रहा है राम से, तो जिससे तुलना होगा उसको क्या मान लेंगे x। अगर राम का x है तो राम से 6 वर्ष छोटा है कौन श्याम, तो ये 6 वर्ष छोटा है, तो ये 6 वर्ष छोटा है, किससे छोटा है राम से, तो राम का x है तो श्याम का कितना होगा x माइनस 6 होगा, ठीक है। तो श्याम छोटा हो गया राम से। और आगे दिया दोनों मिल करके कितने वर्ष के हैं 28 वर्ष के हैं। तो पूछा गया है श्याम की आयु क्या है, तो श्याम की आयु कितना है x माइनस 6, तो x का मान निकाल के 6 घटा देंगे, x और x कितना है x 2x, a माइनस उधर जाएगा तो प्लस नहीं होगा, हो जाएगा 2x बराबर 8 6 14, 2 और 1 3, कितना 17 दूनी 34, x बराबर 17। तो श्याम की आयु, और श्याम की आयु है x माइनस 6, x 17 माइनस 6 कितना 11। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। हम क्या समझा रहे हैं कि कहाँ से कंडीशन स्टार्ट है, वहाँ से स्टार्ट करना है। कंडीशन यहाँ से है, यदि मोनी की आयु सोनी का 2/3 है, यहाँ से स्टार्ट करना है यदि से। वो तो दिया हुआ अंतर, इससे पहले सवाल में क्या था योगफल, अब यहाँ 2 का अंतर दिया है, कंडीशन यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। मोनी और सोनी 2 है, यहाँ पर किसका बोल रहा है मोनी की आयु, सोनी की 2/3 है, तुलना किससे हो रहा है, हाँ सोनी की आयु से तुलना हो रहा है कि जितना सोनी की आयु होगा उसका 2/3 किसका आयु है मोनी का। तो सोनी का तुलना हो रहा, सोनी से तुलना हो रहा है, तो सोनी का मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो क्या है x, सोनी का x है तो मोनी का कितना है, जितना सोनी का होगा उसका 2/3, सोनी का 2/3 तो सोनी कितना मान लिया x, तो ये x है तो मोनी का हो जाएगा x का 2/3, ये हो जाएगा। बोलता है 1/3 तो 1/3, तो मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, तो सोनी का पता नहीं, तो सोनी के x माने, जिससे तुलना के इसको x मानेंगे। सोनी के 2/3 है, किसकी आयु मोनी की आयु, सोनी का x मान लिए तो x का 2/3 मोनी की आयु है। दोनों का अंतर कितने वर्ष का है 7 वर्ष का अंतर है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर यहाँ पर अनुपात में ले आइए, ये कितना x 2x और ये कितना x 3x, ये अनुपात में ले आए। अनुपात में तिरछा गुना होता है, तो कितना x होगा 3x और कितना लग गया 2x। क्या बोला गया है अंतर,
7 वर्ष का अंतर है। किसका किसका? सोनी और मोनी का। तो दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। 3x में जाएगा 2x, कितना? अब ये नहीं बोलिएगा 2x में जाएगा 3x, 2x में 3x तो हो जाएगा -x। ये माइनस नहीं लेना है, अंतर, अंतर बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो 3x में जाएगा 2x, कितना होगा? x। तो x में यहाँ पर दोनों में अंतर कितने का है? x का। और संख्या में कितने का है? 7 का है। तो x बराबर कितना निकल गया? 7 आ गया। तो पूछा गया है सोनी की आयु क्या होगा। और सोनी का आयु, अब ये नहीं, ये तो कट गया ना, यहां ने आ गया। सोनी का आयु कितना है? 3x। सोनी का आयु कितना है? 3x है। तो सोनी की आयु 3x क्या होगा? 3 गुने 7 कितना? 21 हो जाएगा। अब पूछता मोनी का कितना है, क्या होगा? 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे, सोनी का 21 है और मोनी का 14 है, तो दोनों में अंतर कितने का रहा है? 7 का। वही तो लिखा हुआ 7 वर्ष का अंतर। यहाँ सोनी का पूछा गया है तो 21 वर्ष हो जाएगा। पूछता मोनी का तो 7 दूनी 14 वर्ष हो जाता। टीना और मीना की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? 5 वर्ष का। कंडीशन यहां से स्टार्ट है, यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो। मीना की आयु कितना है? टीना का जितना होगा उसका 3/4 है। तुलना किससे हो रहा है? टीना से। तो ये मीना और ये टीना, तुलना हो रहा है टीना से, तो टीना का मान लेंगे x। तो जितना टीना का उम्र है उसका 3/4 किसका उम्र है? मीना का। तो टीना का x हो गया, तो x का कितना? 3/4 कर देंगे तो निकल जाएगा मीना की आयु। यह लिखा हो मीना की आयु, टीना का जितना आयु होगा उसका 3/4 होगा मीना की आयु। तो तुलना होगा टीना से, टीना का x मान लिए तो x का 3/4 मीना की आयु है। आगे दिया दोनों का आयु में अंतर कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। इधर देखिए अनुपात में ले आइए, ये कितना है x? 3x। ये कितना है x? 4x। ये दोनों का अंतर x और दोनों का अंतर x और संख्या में अंतर 5 का। तो पूछा गया है टीना की आयु ज्ञात कीजिए। टीना का आयु कितना है? 4x। ये अब नहीं, 4x। टीना की आयु 4x। 4 गुने कितना? 5, कितना वर्ष? 20 वर्ष। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश का उम्र किसे तुलना हो रहा है? किरण से। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। जितना किरण का उम्र है उसका 2 गुना है। किसका उम्र है? सुरेश का उम्र। तुलना किससे हो रहा है? किरण का उम्र। तो किरण का उम्र क्या मान लेंगे? x। तो सुरेश का उम्र कितना होगा? 2x। यदि दोनों का उम्र का जोड़ कितना है? 24 वर्ष। दोनों का जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 24 वर्ष। तो पूछा गया सुरेश का उम्र बताइए, तो सुरेश से कितना है? 2x। तो x का मान निकाल के 2 से गुना करेंगे, 2x और 1x 3x बराबर 24 और 3 8 24, x बराबर 8। पूछा गया सुरेश की उम्र, तो सुरेश का उम्र हो जाएगा 2x और 2 गुने 8 कितना वर्ष? 16 वर्ष। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुनी है। पिता का जो उम्र है बेटे के उम्र से कितना गुना है? 7 गुना है। पिता की उम्र का बात कहा जा रहा है कि पिता की उम्र कितना है?
बेटे की उम्र का 7 गुना। तुलना किससे हो रहा है? बेटे के उम्र से। तो बेटे की उम्र अगर x है तो पिता कितना होगा? 7x, क्योंकि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। बेटे का जितना है उसका 7 गुना किसका उम्र है? पिता का। तो ये x है तो कितना है? 7x। अगर आता 4 गुना है तो 4x। ठीक है, यहां लिखता बेटे की उम्र से 30 साल बड़ा है, तो अगर ये x है तो x प्लस 30 हो जाता। ठीक है, यहां तक गुना है इसलिए गुना कर दिए। बोलता यहां पर 10 साल अधिक है तो 10 जोड़ देते। ठीक है, यहां तक 4 वर्ष के बाद, अभी 7 गुनी है मतलब वर्तमान की बात किया जा रहा है। क्या बोल रहा है? 4 साल के बाद, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना वर्ष? 56 वर्ष होगा। किनके उम्र का योग? दोनों का। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तो 4 साल ये भी बढ़ेगा, 4 साल ये भी बढ़ेगा। अभी है कितना? 7x। तो 4 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 4 हो जाएगा। अगर ये 70 रहता तो 4 जोड़े तो कितना होता? 74। ये 7x है, 4 जोड़े तो 7x प्लस 4। 4 साल ये बढ़ेगा, 4 साल ये भी बढ़ेगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4। आगे बोलता है इसमें 4 साल पहले, 4 साल पहले तो क्या करते हैं? माइनस। 4 साल के बाद, तो अभी से 4 साल के बाद तो क्या करेंगे? प्लस। बोलता है आज किसी का उम्र 40 साल है, तो बताइए 4 साल के बाद कितना होगा? 44। 44 किससे आया? 4 साल जोड़ दिए, तो उसी तरह से इसमें जोड़ दिए 4 साल, इसमें भी जोड़ दिए 4 साल। जोड़ने के बाद 4 साल के बाद दोनों का उम्र का योग कितना वर्ष होगा? ये दोनों का उम्र का योग, दोनों का योग कितना वर्ष? दोनों को जोड़े तो आया कितना वर्ष? 56 वर्ष। ये कब है 56 वर्ष? 4 साल के बाद का। यहाँ का नहीं है। 7x प्लस x बराबर 8x नहीं कीजिएगा, 7x प्लस x बराबर 56 नहीं लिखिएगा। यहाँ पर 4 साल के बाद दोनों में 4 साल जोड़ दिए तब होगा 56 वर्ष। तो पूछा गया है पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा? तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? x। पुत्र कितना है? x। वर्तमान आयु x है, x मान निकालना है। बताइए 7x और 1x, 4 और 4 8 बराबर 56। ये प्लस हो जाके माइनस, 56 में जाएगा 8, 48 कटेगा, 8 छके 48, x का मान 6। तो पूछा गया पुत्र का वर्तमान आयु। अब पुत्र का है कितना? x बराबर 6 वर्ष, और ये हो जाएगा पुत्र का आयु। ये हो जाएगा पुत्र की आयु 6 वर्ष। राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है। कंडीशन यहीं पर दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है। किसका उम्र? राम का। तुलना किससे हो रहा है? श्याम से। तो श्याम का x मानेंगे तो राम का कितना होगा? x माइनस 6, क्योंकि राम की उम्र श्याम से क्या चाहिए? छोटा है, तो श्याम से छोटा है, ये x है तो x माइनस 6 होगा। है मतलब ही वर्तमान में। 8 वर्ष बाद, आज से 8 वर्ष बाद, तो आज से 8 वर्ष बाद उम्र बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 8 वर्ष के बाद किसका ले रहा है? सिर्फ श्याम का ले रहा है। सिर्फ किसका ले रहा है? श्याम का। ये लिखा हुआ है दोनों का उम्र का योग 48 वर्ष हो जाएगा। यहां पर इससे पहले सवाल में यहां लिखा हुआ था कि 4 वर्ष के बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष। क्या यहां पर लिखा हुआ है दोनों का उम्र का योग 48 वर्ष? नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ किसका है? श्याम का। तो सिर्फ श्याम में ही 8 वर्ष जोड़ेंगे। श्याम में जोड़िए 8 वर्ष। x है अभी 8 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 8 हो जाएगा। और ये 8 साल के बाद श्याम की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 48 वर्ष। 8 साल जोड़ेंगे x में तो ये हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा। पूछा गया राम की उम्र क्या होगा? तो राम की उम्र क्या होगा?
कितना, x माइनस 6। राम की उम्र बताइए, मतलब वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में कितना है, x माइनस 6। तो x का मान निकाल के 6 में क्या करेंगे, घटा देंगे। x का मान निकाल 6 घटा देंगे, निकालिए x का मान, प्लस हुआ के माइनस 28 बगा 8 कितना 40। ये किसका मान निकला, x का। पूछा गया है किसका, राम का। तो राम का है कितना, x माइनस 6, x माइनस 6, 40 माइनस 6 कितना 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आठ साल सिर्फ श्याम में जोड़ना है, दोनों का उम्र का योग नहीं दिया हुआ है। लेकिन ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। ए और बी का आयु का अनुपात 4:3 है। तो अनुपात में संख्याएं कब आती है, जब दोनों में समान संख्या कटी होगी, और समान संख्या जो कटी है वो क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर x से गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा 4x और 3x। अगर यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है, तो बताइए इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो क्या किस में आ गया, अनुपात में। तो अनुपात में आया कि जब दोनों संख्या में कुछ कटी और क्या कटा, 2 कटा। अब ये पता नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर 8 और 12 होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ भी कितना आया, 2:3। यहाँ भी कितना आया है, 2:3। लेकिन इसमें कितना कटा है, 2, और इसमें कितना कटा है, 4। तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, गुना पहुंच जाएंगे। 3 से यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो जरूरी नहीं है कि संख्या कुछ 2 ही कटा है, जरूरी नहीं है कि 4 ही कटा है, कुछ भी कटा होगा, लेकिन जो कटा होगा दोनों में समान संख्या कटा होगा, वो क्या मान लेते हैं, x। अभी 4x और कितना हो गया, 3x। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, 6 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, ए 26 वर्ष का हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर 26 वर्ष हो जाएगा, नहीं लिखा हुआ है। तो सिर्फ ए के बारे में दिया हुआ है, ए मतलब ये वर्तमान का दिया हुआ है, 4x और 3x वर्तमान का है। 6 साल के बाद किसका, ए का। तो 6 साल जोड़ दीजिए, 6 साल किस में जोड़ेंगे, ए में। ए में कितना है, 4x, 4x प्लस 6। 6 साल के बाद ए का उम्र कितना वर्ष, 26 वर्ष। तो 6 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 6, अब बराबर कितना हो जाएगा, 26 साल। यहां से 4x प्लस हुआ के माइनस 26 माइनस 6 कितना 20। 4x बराबर 20, 4 पचे 20, x बराबर 5। क्या पूछा गया है, b का वर्तमान आयु। अब b का वर्तमान आयु कितना है, 3x, इसलिए b बराबर 3x और 3 गुने 5 कितना वर्ष, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। सरिता तथा सोनी की आयु में 4:3 के अनुपात है। सरिता और सोनी में कितना कितना अनुपात है, 4:3 है। ठीक है, यहां तक। यदि उनकी आयु का योग 42 वर्ष है, वर्तमान में ही, इन्हें बोला 4 साल के बाद इतना होगा, 10 साल के बाद इतना होगा, यहाँ सीधा लिखा हुआ है उनकी आयु का योग कितना वर्ष है, 42 वर्ष है। चलो समझिए, अनुपात में ही रहने देते हैं, x से गुना नहीं करते हैं। ये 4 अनुपात और 3 अनुपात, कितना अनुपात, 7 अनुपात। जोड़े तो अनुपात में कितना आया, 7, और दोनों को जोड़ के दिया कितना, 42। समझिए ध्यान से, दोनों को जोड़ करके कितना है अनुपात में, 7, और दोनों का संख्या में कितना दिया है, जोड़ करके 42। तो क्या 7 बराबर 42 लिख सकते हैं,
7 बराबर क्या लिखेंगे 42। ठीक है, कटेगा 7 छके 42, ए का मान कितना 6, ए का मान 6। तो पूछा गया है 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। किनकी आयु का अनुपात, सरिता और सोनी का। कितने वर्ष के बाद, 8 साल के बाद। अभी कितना है निकाल लीजिए, अभी है कितना 4 और 3, तो 4 और 3 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 6 है, तो 4 अनुपात का मान कितना होगा 6 चौके 24, ये 24 होगा। और ये 6 तिया 18 हो जाएगा। यह वर्तमान निकल गया। और पूछता वर्तमान आयु क्या क्या है, तो कितना कितना 24 और 18। ठीक है, पूछा जा रहा है 8 साल के बाद और अनुपात पूछा जा रहा है। पहले 8 साल के बाद निकालिए कितना होगा। अभी वर्तमान में 24 है, तो बताइए 8 साल ये भी बढ़ेगा, 8 साल ये भी बढ़ेगा। 8 साल के बाद दोनों का पूछा है, तो 8 साल के बाद 8 इसमें जोड़ दीजिए और 8 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 32। और ये उम्र ने पूछा है कि 8 साल के बाद क्या होगा, अनुपात में पूछा है। अनुपात में संख्याएं तभी आती है जब दोनों में जो कॉमन है सो कट जाती है। काटिए, क्या कटेगा 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12, और 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्या क्या आया तदनुपात 13, तदनुपात 13। दोनों का जोड़, दोनों का योग दिया 42, दोनों को जोड़े अनुपात में कितना है 7, 7 बराबर संख्या में कितना है 42, 7 छके 42, एक का मान 6 है। 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो अभी कितना है, अभी कितना निकाल लीजिए। अभी है 4 अनुपात, तो बताइए 4 अनुपात 3 है, तो 1 का मान 6 है, अनुपात 1 का मान 6, तो 4 का मान 24, 3 का मान कितना होगा 3 छके 18, ये 6 इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18। 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद 8 साल ये भी बढ़ेगा, 8 साल ये भी बढ़ेगा, तो 24 और 8 32, 18 8 26। पूछा गया अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब जो कॉमन सो काट दीजिए। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छके 12, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या है अनुपात 13। ए तथा बी के वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है, तथा इनकी आयु का योग कितना वर्ष है 33 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है। ए और बी में कितना कितना है 7 और 4। आगे देखिएगा, तथा इनकी आयु का योग ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है 7:4 है, तथा इनकी आयु का योग कितना वर्ष है 33 वर्ष। जोड़िए 7 और 4 11, अनुपात में 11, और जोड़ के कितना दिया है 33, 11 तिया 33, एक का मान कितना 3। तो पूछा गया है 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, पहले वर्तमान तो निकाल लीजिए। वर्तमान निकालने के लिए देखिए 1 का मान 3 है, अनुपात 1 का मान 3 है, तो अनुपात 7 का मान कितना होगा 3 सते 21, यहां भी 3 से गुना होगा, 3 चौके 12। 1 का मान 3 है, तो 7 का मान 7 तिया 21, और 4 का मान 4 तिया 12। ये वर्तमान निकल गया 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ये भी 6 साल घटेगा, ये भी 6 साल घटेगा। पहले मतलब आज से 6 साल पहले का, तो 6 साल ये भी घटेगा, 6 साल ये भी घटेगा, और किस में जाएगा 6 कितना 15, अब 12 में 6 जाएगा तो 6। अनुपात में चाहिए, अनुपात चाहिए, हाँ अनुपात में 3 5 15, 3 दूनी 6, काटिएगा तो दोनों एक ही संख्या से कटेगा। ये नहीं इसको काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 2 से, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से तो नहीं कटेगा। कितना कितना आया 5:2। चलिए ये भी इस टाइप का भी 3-4 सवाल और मिलेगा, और 3-4 सवाल चेक करेंगे हम
इसलिए जिसको नहीं समझ आएगा खड़ा होकर पूछ लेगा, लेके सही लो, बातचीत नहीं करेंगे, शांत हो जाइए और सब यही पढ़ने में चलेगा। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र से कितना गुनी है? 5 गुनी है। पिता और ये पुत्र है। पिता की आयु के बारे में बता रहा है कि पुत्र से कितना गुना है? 5 गुना है। अगर ये x है तो कितना x? 5x होगा। अगर ये x है तो कितना x है? 5x। ठीक है मतलब वर्तमान में। ठीक है, यहां तक। 2 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आज से 2 साल के बाद। आज अगर किसी का 20 वर्ष से उम्र है तो 2 साल के बाद कितना होगा? 22 साल। तो 22 साल कैसा है? 2 साल जोड़ दिए तो 2 साल के बाद, 2 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद। तो 2 वर्ष के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? 5x + 2 और x + 2, दोनों में 2 साल बढ़ेगा। आगे 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु, दोनों के बारे में बोल रहा था इसलिए दोनों में जोड़ दिए। उसकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुना रह जाएगी। किसकी आयु? पिता का। पिता की आयु पुत्र से कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। कब? 2 साल के बाद। अब बताइए इधर ये आपका 8 है और ये आपका 2 है। बताइए कितना गुना है? कितना गुना है? 4 गुना। बराबर करना है तो किस में 4 से गुना करेंगे? 2 से। कब नहीं होगा? ये पहले ऑलरेडी 4 गुना है और अगर 4 से और गुना करें ज्यादा हो जाएगा। बराबर करने के लिए 4 इसमें गुना करेंगे तब होगा बराबर। ये समझ में आया सबको? अगर ए है 12, ए है 4, कितना गुना है? 3 गुना है। तो बराबर करना है तो 3 किस में गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। ठीक उसी तरह से यहां पर उसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कब? 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद का उम्र ये है और 2 साल के बाद का उम्र है पिता और पुत्र का। तो बोले 2 साल के बाद ये पिता की आयु पुत्र से कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। मतलब 4 गुना है ये। तो बराबर करने के लिए 4 किस में गुना करेंगे? पुत्र में। और यहाँ ब्रैकेट देकर गुना करेंगे क्योंकि 4 से अगर इस तरह से गुना करते हैं x + 2 गुने 4 तो 4 सिर्फ किस में गुना होगा? 2 में। इसलिए यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, सभी में गुना करना है, दोनों में गुना होगा। ठीक है, 4 गुना पिता हो गया था, बराबर करने के लिए 4 इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया इक्वेशन बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। ये समझ में आया 4 कहां से गुना करना है? 4 इसमें गुना करना है जो छोटा है। ये तो ऑलरेडी 4 गुना है, बराबर करने 4 इसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा बराबर। पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब पिता की वर्तमान कितना है? 5x। तो x का मान निकाल 5 से गुना करेंगे। पहले x का मान निकालिए 5 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 5x + 2। ये कितना है x? 4x। 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस या के माइनस, तो 5x - 4x। ये कितना है? 8। ये प्लस या के माइनस, 5x में 4x, x 8 में 2 जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया? 6। क्या ही आंसर है क्या? नहीं। पूछा गया पिता की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान कितना है? 5x। पिता की वर्तमान आयु ये है कितना? 5x। 5 गुने कितना? 6। x समान 6 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ये हो जाएगा 30 वर्ष। पिता और पुत्र, पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना, ये x है तो ये 5x। 2 साल के बाद, अगर 2 साल पहले तो क्या करते हैं? 2 माइनस करते। 2 साल पहले तो क्या होता है? 2 माइनस करते। यहाँ है 2 साल के बाद, 2 साल के पश्चात मतलब बाद। 2 साल इसमें जोड़ेंगे, 2 साल इसमें जोड़ेंगे। 2 साल के बाद उसकी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र से कितना गुना? 4 गुना। तो ये 4 गुना है तो 4 इसमें गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ 5x + 2 4x, दोनों गुना होगा 4 से। 4 दूनी 8, ये प्लस के माइनस, ये प्लस के माइनस, 5x में 4x, x बराबर कितना? 6। पिता की आयु पूछा गया, पिता की वर्तमान आयु कितना x है? 5x। तो 5x = 5, x समान कितना? 6। 5 × 6 = 30 वर्ष।
सेकंड मेथड में आपको लिखना कम पड़ेगा। एक पिता की आयु अपने पुत्र से कितना गुना है? 5 गुना है। पिता और ये पुत्र, पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना। अगर ये पुत्र 1 है तो ये कितना है? 5 है। ये अनुपात में ले आइएगा। पुत्र से 5 गुना है तो अगर ये 1 है तो ये कितना है? 5 है। अभी है मतलब वर्तमान में। वर्तमान में 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु पुत्र की आयु से कितना गुना? 4 गुना रह जाएगी। 2 साल के बाद पुत्र की आयु जो है या उसकी आयु, उसकी आयु मतलब किसका? पिता का। उसकी आयु पुत्र की आयु से कितना गुना? 4 गुना। तो अगर ये 1 है, ये अगर 1 है तो कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, 2 वर्ष पश्चात। ठीक है। पिता का वर्तमान कितना था? 1 है तो कितना? 5। और 2 साल के बाद पुत्र की आयु से कितना गुना? 4 गुना। देखिए सभी लोग, 2 साल के बाद इसका उम्र बढ़ना चाहिए। 2 साल के बाद उम्र क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और ये क्या हो गया है? घट गया। इसमें देखेंगे अंतर। ये तो दिख रहा है घट गया है। तो जब घट गया है तो क्या करेंगे? ये दोनों का अंतर लेंगे। 5 में 1 जाएगा तो 4, 4 में 1 जाएगा तो 3। ठीक है। यहां तक अंतर ले लेंगे। और अंतर लेने के बाद ये तिरछा गुना करेंगे। 4 ये दोनों से गुना करेंगे और 3 ये दोनों से गुना करेंगे। गुना कीजिए। यहां पर ये कितना कितना था? 4 और 1, 4 अनुपात 1। ये 4 से गुना होगा और ये 3 से। 3 से गुना कीजिए। 3 5 और 3 एकम 3। अब वो कट जाएगा। इससे काम हो गया। 4 से गुना करें। यहाँ पर 3 था, इसके सिर में 3 लिखिए। ये 3 से काम हो गया। 4 से गुना कीजिए। 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अब देखिए बढ़ गया। पहले कितना था? 15। अब कितना? 16। पहले कितना था? 3। अब कितना हो गया? देखिएगा दोनों में अंतर समान होगा। 15 16 कितना बढ़ा? 1। 3 से 4 कितना बढ़ा? 1। ये नहीं कि इसमें 1 बढ़ेगा इसमें 2 बढ़ेगा, दोनों अंतर समान हो जाएगा। और अंतर समान नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं गुना गलती किए आप। ठीक है। बताइए इसमें अनुपात में कितना बढ़ गया? 1। दोनों में अनुपात कितना बढ़ा है? 1। इसमें भी 1 बढ़ा, इसमें भी 1 बढ़ा है। कब बढ़ा? 2 साल के बाद। यहां अनुपात में 1 बढ़ा है, लेकिन संख्या में यहां पर वर्ष में कितना बढ़ा है? 2 साल। तो 1 का मान कितना है? 2। अनुपात 1 का मान कितना है? 2। अगर आता 5 साल के बाद तो यह 1 बराबर क्या लिखते हैं? 5। 1 बराबर 5 लेते हैं। ठीक है। यहां तक अगर आता 2 साल पहले तो यहां से संख्या कम आता, यहां संख्या कम आता और जो आता अंतर समान आता। और तभी लिखते हैं अंतर जितने रहता, अगर अंतर 1 का रहा तो 1 लिखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 14 है और यहाँ पर आता 13 तो 14 से 13। और यहाँ पर मान लेते 2 था और यहाँ पर आता 3 तो 2 से नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ था 2, कितना कम हो गया? 1। यहाँ भी 1 तो 1 बराबर। और यहाँ रहता 2 साल पहले तो 1 बराबर क्या लिखा था? 2। ठीक है। यहाँ तक अब आगे देखिए अनुपात 1 का मान 2 निकल गया। अब जिसका मान पूछा जाएगा निकाल लीजिएगा। क्या पूछा गया है? पिता की वर्तमान आयु। और पिता की वर्तमान कितना है? 15। तो 1 का मान 2 है, 1 का मान 2 है, इसलिए 15 का मान कितना होगा? तो 15 गुने 2 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। 15 गुने 2 कितना हो जाता? 30 वर्ष। ठीक है। यहां पर 5 1 था, 4 1 था। 5 1 में देख लिए 5 से कितना गया? 4। 2 साल के बाद उम्र बढ़ना चाहिए, घट गया है। अंतर ले लीजिएगा। 5 में 1 जाएगा तो 4, 4 में जाएगा तो 3। 3 से गुना कीजिएगा। 3 5 15, 3 एकम 3। 4 से गुना करिए। 4 चौके 16, 4 एकम 4। 15 16, 3 से 4। अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 1। लेकिन वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 2। 1 का मान 2। तो पूछा गया पिता के वर्तमान क्या है? तो पिता के वर्तमान कितना है? 15। तो 15 मान कितना होगा? 1 का मान जब 2 है तो 15 का मान कितना होगा? 30 हो जाएगा। यहां पर अनुपात 15 होगा। अनुपात 15 बराबर 15 गुने 2।
30 वर्ष हो जाएगा। जिसको नहीं बुझाया एक बार फिर से देखिए, आबार सवाल बनाइएगा, फिर मिलेगा भी इसी टाइप का सवाल। एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है। पिता पुत्र से कितना गुना बड़ा है? 10 गुना। अगर ये पुत्र x है तो कितना x? 10x। और है मतलब वर्तमान में। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। अगर तो 6 साल पहले तो इसमें भी 6 साल घटाते हैं, इसमें भी 6 साल घटाते हैं। 6 वर्ष के बाद तो यहाँ पर 10x प्लस 6 और x प्लस 6। 6 वर्ष बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। कौन? पिता के बारे में, क्योंकि यहाँ पिता बड़ा है और उसी के बारे में फिर आगे बता रहा है कि वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। अच्छा बताइए, बड़ा कौन होगा? पुत्र के पिता, पिता ने बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखा रहे चाहे न लिखा रहे, आपको समझना है। वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। 4 गुना बड़ा कौन हो जाएगा? पिता। तो 4 गुना ये है, बराबर करने के लिए 4 इसमें गुना करेंगे, है ना? ये 4 गुना हो जाएगा, 4 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा बराबर। कितना होगा? 10x प्लस 6। ये कितना x? 4x। 6 चौके 24। 10x प्लस के माइनस 24 प्लस के माइनस 10 में जाएगा 4, कितना? 6। 24 में 6 जाएगा तो 18 हो जाएगा, कटेगा 6 या 18। x का मान 3। क्या पूछा गया है? पिता का वर्तमान आयु। और पिता का वर्तमान आयु कितना है? 10x। तो पिता ये 10x, 10 गुने 3 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है। दूसरा मैसेज देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है। पिता पुत्र किससे बड़ा जी? पुत्र से। अगर 1 है तो 10 है। ठीक है, अनुपात में हो जाएगा। और ये बात हो रहा है किसमें? वर्तमान में। आगे 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। कौन? पिता। 4 गुना। ये 1 है तो कितना गुना? ये 4 गुना हो जाएगा। बताइए अंतर समान है क्या? नहीं है। और देखिए तो 6 साल के बाद इसका उम्र बढ़ना चाहिए, नहीं है। क्या करेंगे? अंतर लेंगे। 10 में 1 9, 4 में 1 3, तीसरा गुना करेंगे, 3 इससे गुना होगा, 3 रह के 30 और 3 एकम 3, 9 से 9 चौके 36 और 9 एकम 9। ठीक है। अब बताइए बढ़ गया, अंतर दोनों में क्या होगा? समान। 30 में 36, 30 से 36 और 3 से 9 कितना बढ़ रहा है? 6। अनुपात में 6 और संख्या में कितना वर्ष? 6 वर्ष। इससे पहले कितना था? 4 साल। यहां पर कितना था? 2 वर्ष था कि नहीं? 4 साल नहीं, क्या था? 2। तो ये क्या लिखे? 1 बराबर 2। और यहां पर क्या लिखेंगे? 6 बराबर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है। तो अनुपात 1 का मान 1, अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो जिसका पूछा जाएगा उसे गुना कर देंगे। किसका पूछ रहा है? पिता के वर्तमान आयु। पिता कितना है? 30। 1 का मान 1 तो 30 का मान कितना होगा? 30 ही होगा। 30 से कम 30, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष ये हो जाएगा पिता की आयु। अगर पूछता पुत्र की आयु कितना है वर्तमान में, कितना होता? 3 वर्ष। 1 का मान 1 तो 3 का मान 3 वर्ष। यहाँ 1 का मान निकलता 2 निकलता तो 30 दूनी 60 हो जाता। इस समय एक पिता अपने पुत्र से आयु में कितना गुना है? 2 गुना। इस समय मतलब वर्तमान में, वर्तमान में पिता और पुत्र की बात हो रही है। पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना। तुलना किससे हो रहा है? पुत्र से। अगर ये x है तो कितना है? x 2x। ठीक है। वर्तमान में 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मान लेते हैं कि आज किसी का उम्र 20 साल होगा, 20 साल है
तो बताइए 10 साल पहले कितना होगा? 10 साल। 20 में 10 घटा देंगे तो 10 बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा 2x माइनस 10 और x माइनस 10। 10 साल पहले, 10 साल पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। कौन? पिता। बड़ा था। कौन बड़ा था? पिता। बस नहीं दिया है कि पिता बड़ा था। अरे पुत्र से बड़ा नहीं होगा पिता? कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना ये बड़ा है। बताइए बराबर करने के लिए 4 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। अगर था 5 गुना तो 5 गुना कर देते। 2x माइनस 10 आगे सॉल्व कर लेंगे। 4x माइनस 10 के 40। क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्यों पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है, और पिता के वर्तमान कितना है? 2x। तो x का मान निकालना पड़ेगा और 2 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए x का मान निकाल रहे हैं। बताइए प्लस या के माइनस, x को x तरफ और अंक को संख्या तरफ, ये माइनस हो जाके प्लस। ये पहले से माइनस 40 था, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस था तो माइनस, ये प्लस था जाएगा तो माइनस। 4x में जाएगा 2x, कितना? 2x। लेकिन माइनस का मान क्या है? बड़ा है, तो क्या होगा? माइनस 2x। नहीं है, माइनस 4x में जाएगा प्लस 2x माइनस 2x, क्योंकि माइनस का मान क्या है? बड़ा है। माइनस 40 में जाएगा 10 माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, क्या कट जाएगा? कितना? 15 बाद में 2x बराबर 30 था तो x बराबर 15। किससे पूछा गया? पिता के वर्तमान आयु कितना है? 2x। अरे 2x का मान तो निकल गया था, नहीं। चलिए काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 2 से गुना कर दिए, x का मान 15 तो 2x का मान 15 दूनी 30, कितना? 30 बार। पिता और पुत्र क्या है? पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना, अगर 1 है तो कितना? 2। वर्तमान में 10 साल पहले, तो वर्तमान से 10 साल पहले, 10 साल पहले वह अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा था? 4 गुना, अगर 1 है तो कितना? 4, ठीक है। 1 है तो ये 4। बताइए 10 साल घटा देंगे तो उम्र बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? घटना चाहिए। ये 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, तो पहले 2 था, अब हो गया 4, बढ़ने गया है। उम्र क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। देखिए अंतर भी समान नहीं होगा, यहाँ 2 अंतर, यहाँ पर 0 अंतर, अंतर समान होना चाहिए, तो नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़ गया है। देखिए इधर क्या करेंगे? अंतर 2 में 1 जाएगा तो 1, और 4 में 1 जाएगा तो 3, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। अब 1 से गुना करेंगे तो ही ना आएगा, तो ये नहीं कि 1 काट करके 4 और 1 फिर से लिखेंगे, 1 रहेगा छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये 4 एकम 4, 1 एकम 1। बताइए 6 से कितना हो गया? 4, और 3 से कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले चले गए, 10 साल पहले पहुंच गए, तो एज तो घटेगा। कितना घटा जी? 6 में 4 2, 3 में 1 2। हम बोले थे अंतर समान होना चाहिए, अगर अंतर समान नहीं आ रहा तो आपका कैलकुलेशन गलती है, ठीक है। अनुपात पे कितना घट गया? 2। और एज में कितना घटा है? इस साल में कितना घटा है? 10 साल। साल कितना पीछे गए हैं? 10 साल। और यहाँ अनुपात में कितने घटा है? 2, तो अनुपात में 2 घटा है, और यहाँ पर साल में 10 साल पहले। समझ में आ रहा है? 2 2 पचे 10, 1 का मान कितना? 5। क्या पूछा गया है? पिता की वर्तमान आयु कितना है जी? 6। तो 1 का मान 5, तो 6 का मान 5 गुने 6 कितना जाएगा? 30। ये हो जाएगा 30 वर्ष। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। पिता पुत्र से तुलना कैसे हो रहा है? पुत्र से। अगर ये x है तो कितना होगा? 4x, और ये है मतलब वर्तमान में। 5 साल पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था। कितने साल पहले? 5 साल पहले।
5 साल पहले, तो 5 साल पहले यहाँ पहले है, क्या होगा, घटेगा, बाद आता तो जुड़ता, यहाँ पर घटेगा 4x माइनस 5 और x माइनस 5। 5 साल पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, ये 9 गुना बड़ा था, कौन, पिता। तो बताइए बराबर करने के लिए 9 इसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर 4x माइनस 5, ये कितना x, 9x, 9 पचे 45, ये x को x तरफ 4x माइनस 9x, इधर माइनस 45, माइनस हो जाके प्लस, ये कितना x, माइनस 5x, आई माइनस 40, माइनस का मान बड़ा है, माइनस 45 प्लस 5 माइनस 40, ये माइनस माइनस कैंसिल, 25 80 40। क्या पूछा गया है, पिता की वर्तमान आयु कितना है, 4x, इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x, 4 गुने 8 कितना हो जाएगा, 32 साल। अगर पूछता पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 8 हो जाता, x बराबर 8 हो जाता। इधर देखिए सेकंड मेथड, पिता और पुत्र। पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, पुत्र से 4 गुना बड़ा था, एक है तो कितना, 4 वर्तमान में। 5 साल पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, अगर एक है तो कितना होगा, 9। बताइए ये पहले का उम्र घटना चाहिए कि नहीं, 4 से 9 हो गया, बढ़ गया है, घटना चाहिए, 4 में एक जाएगा तो 3 और 9 में एक जाएगा तो 8, तीसरा गुना करेंगे, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, 3 से 3 नवे 27 और 3 एकम 3, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, क्या 32 से कितना हो गया, 27, 8 से 3 दोनों में कितना घट गया, अनुपात में 5, लेकिन देखिए तो साल में 5 साल, एक का वैल्यू 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो पिता का वर्तमान आयु कितना है, 32, तो 32 का मान 32 हो जाएगा, 1 का मान 1, तो 32 गुने 1 हो जाएगा 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसको जो मेथड अच्छा लगे उसे बनाइए, लेकिन बनना चाहिए, अच्छा रहेगा यही मेथड अपनाइए, ठीक है, जल्दी बनेगा, उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात कितना है, 5:7, 2 व्यक्ति है ये भी मान लेते हैं, कितना कितना 5 और 7, अभी है मतलब वर्तमान में। 18 साल पहले, 18 साल पहले कितना था, 8:13। बताइए ये 18 साल पहले उम्र घटना चाहिए, और अगर कोई सवाल में घटा हुआ दिया रहेगा तो देख लेना कि अंतर समान है कि नहीं है, कभी कभी घटा रह सकता है लेकिन अंतर समान नहीं दिया रहेगा, तो उसमें वही काम करना है, दोनों का अंतर लेना है। अगर घटा हुआ भी रहे और अंतर समान भी रहे तो कोई काम नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे घटा देना है, ठीक है। देखिए इसमें 7 में 5 जाएगा तो 2, 4 में 8 जाएगा तो 5, तीसरा गुना करना है, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 से 2 8 16 इन होगा, और 2 13 26। बताइए 25 से 16 हो गया, 35 से 26 कितना, अनुपात 9, दोनों में 9 घटेगा, आज संख्या में कितना घट रहा है, 18 साल, तो 9 बराबर 18 साल, अनुपात 9, 9 दूनी 18, तो अनुपात 1 का मान कितना है, 2, तो अनुपात 1 का मान 2 है, तो किससे पूछा गया है, उनकी उम्र, मतलब दोनों का, और दोनों कितना कितना है, 25 और 35, इसलिए 25 बराबर 25 गुने 1 का मान कितना है, 2, तो 25 दूनी 50, और दूसरे का 35, तो 35 गुने 2 कितना होगा, 70, तो यहाँ पर 50 और 70, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 का मान 2, यहाँ पर अनुपात 1 का मान 2 है, तो 25 का मान 50, 25 दूनी 50 और 35 दूनी 70 हो जाएगा।
रीना की आयु और मीना के आयु के बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। मतलब वर्तमान में रीना और मीना की आयु का अनुपात कितना कितना है? 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, कितना वर्ष के बाद? 10 वर्ष के पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। 10 वर्ष बाद दोनों के बीच आयु का अनुपात कितना है? क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष के बाद रीना की आयु मीना की कितना? 2 गुना। तो मीना का 2 गुना अगर 1 है तो कितना? 2। ठीक है, सेकंड मेथड से बना रहे हैं। 10 वर्ष के बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी। मीना के 1 है तो इसका 2 होगा। तुलना किससे हो रहा है? मीना से। तो मीना का 2 गुना। यहां भी तुलना हो रहा है मीना से। मीना की आयु के बीच का तुलना नहीं हो रहा है, अनुपात दे दिया है, 3:1 है। यहाँ पर तुलना हो रहा है 10 वर्ष के बाद रीना की जो आयु है वह मीना से 2 गुनी है। अगर 1 है तो ये 2 है। तो 5 वर्ष पहले दोनों के आयु के बीच का अनुपात क्या था? कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का आयु का अनुपात क्या था? पहले वर्तमान तो निकाल लीजिए। देखिए सभी लोग क्या बोले थे? अंतर 3 में 2। बताइए, ये वर्तमान में इतना है और 10 साल के बाद उसका उम्र बढ़ना चाहिए। क्या हो गया है? घट गया। तो इसमें क्या बताए थे? दोनों का अंतर लेने के लिए 3 में 1 जाएगा तो 2 और 2 में 1 जाएगा तो 1। 1 से तिरछा गुना करेंगे, 1 यहाँ से और 2 ये दोनों से। 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आएगा। 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए अंतर समान हो जाएगा। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है, कहीं आपका कैलकुलेशन में गलती है। 3 से कितना हो गया? 4 और 1 से कितना हो गया? 2। कितना बढ़ गया अनुपात में? अनुपात में 1 बढ़ा है। लेकिन वर्ष में कितना बढ़ा है? 10 वर्ष। वर्तमान से 10 साल के बाद तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है, अगर तो वर्तमान से 10 साल पहले तभी अंतर कितने साल का? 10 साल। ठीक है था। तो अनुपात 1 का मान कितना वर्ष है? 10 वर्ष। तो यहाँ पर वर्तमान का आयु निकाल लीजिए। वर्तमान में कितना कितना आयु है? 1 का मान 10 तो 3 का मान 30 और 10 एकम 10। ठीक है, वर्तमान में ये रीना और मीना के आयु है 30 वर्ष और 10 वर्ष। अगर पूछता कि वर्तमान में कितना कितना आयु है तो ये आंसर हो जाता। लेकिन पूछा गया है 5 वर्ष पहले दोनों के आयु के बीच का अनुपात क्या था? कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो आज किसी का उम्र अगर 20 साल है तो 5 साल पहले कितना था? 15 था। 5 साल के बाद 25। 5 साल के पहले बोल रहे हैं। आज 20 है तो 5 साल पहले कितना होगा? 15। कहीं ना होगा। तो 15 कैसे आया? 5 साल घटाएं तो 5 साल इसमें माइनस करेंगे, 5 साल इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 25 और ये कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, इसके बीच में अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात में संख्याएं लाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो करता है सो काटना पड़ता है। दोनों कॉमन क्या है? 5। 5 एकम 5, 5 5 कितना अनुपात आया? 5:1। 5:1 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का आयु का अनुपात 5:1 होगा। विकिट और सोमी के आयु का अनुपात 2:3 है। बीकी का और सुमी का कितना है? 2:3। 12 है मतलब वर्तमान में। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना? 11:15 है। तो सुमी के वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिए। तो दोनों का देखो क्या बढ़ा हुआ है? दोनों बढ़ा हुआ है कि नहीं? और दोनों बढ़ा हुआ होने के बाद एक बार चेक करेंगे दोनों का अंतर समान है कि नहीं। 11 में जो 2 जाएगा तो 9 और 15 जाएगा 3 तो 12। क्या अंतर समान है क्या?
अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान रहता है यहाँ पर तो यहाँ पर अंतर लिखते और जितना आता उतना बराबर लिखते हैं 12 वर्ष। अगर मान लेते हैं 9 का है तो 9 बराबर 12 वर्ष, ठीक है। लेकिन तो अंतर समान नहीं है। क्या है 3 में 2 का अंतर 1, तो एक काम करना पड़ेगा। 15 में जाएगा 11, कितना तिरछा गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये काम खत्म हो गया। 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा। अब अंतर क्या हो गया होगा, समान। 8 से 11 कितना बढ़ा 3, 12 से 15 कितना बढ़ा 3, अनुपात में कितना बढ़ रहा है 3, लेकिन यहाँ पर वर्ष में 12 वर्ष, 3 चौके 12। तो बताइए 1 का मान कितना 4, 1 का मान 4। तो बताइए वर्तमान में किसका पूछा गया है, सुमी का वर्तमान आयु क्या है, सुमी का वर्तमान कितना है 12, 1 का मान 12, 1 का मान 4, तो 12 का मान कितना होगा 4 गुने 12, कितना 48 वर्ष। ये हो जाएगा 48 वर्ष। दूसरा मेथड में देख लीजिएगा, बेकी और सुमी कितना अनुपात है 2:3। क्या मानते थे 2x और 3x। अनुपात में संख्याएं तभी आती है जब दोनों में समान संख्या कटती है, और जो कटी है उसको मान लेते हैं x। x से गुना कर दिए तो यहाँ पर आयु निकल गया 2x और 3x। 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद तो 12 साल दोनों में जोड़ना पड़ेगा, 2x + 12 और 3x + 12। 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11:15। यहाँ पर दोनों के आयु का अनुपात 11 अनुपात कितना हो जा रहा है 15, ठीक है। 12 वर्ष के बाद दोनों का आयु का अनुपात, 12 वर्ष इसमें जोड़िए 12 वर्ष इसमें जोड़िए, तो दोनों के बीच का अनुपात कितना हो गया 11:15। तो पूछा गया सुमी का वर्तमान आयु क्या है, तो सुमी कितना है 3x। तो x का मान करके 3 से गुना करेंगे। इधर देखिएगा 2x + 12, ये अनुपात मतलब क्या होता है भाग। 3x + 12 11/15 कितना होगा 15 दूनी 30x। अब 15 बार हैं 180, इधर 11 तिया 33 और 11 12 132। x को x तरफ ले आइए, 30x ये प्लस या के माइनस, इधर 132 है ये प्लस या के माइनस, ठीक है। बताइए 33x में जाएगा 30x कितना -3x, 180 जाएगा 132, 10 में 2 कितना 8, 7 में 3 4, कितना जाएगा 48। लेकिन किसके साथ माइनस के साथ, तो माइनस का मान क्या है बड़ा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छके 18, x बराबर कितना 16। तो क्या पूछा गया है सुमी के वर्तमान आयु, आज सुमी का वर्तमान कितना है 3x। तो 3x मान तो निकल गया था, लिंक काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही मान तो है। 3x बराबर कितना 48, 3x बराबर 48 इन मान था जी। यहाँ पर था 3x बराबर 48, इधर माइनस था, माइनस 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 कैंसिल, यह 3x का मान चाहिए था 48, ठीक है। रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। रंजना और सईद का कितना कितना है 7:5। ये वर्तमान की बात हो रही है। 11 वर्षों के बाद, 11 वर्षों बाद कितना अनुपात हो जाता है 4:3। लिखा हुआ 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3 है, ठीक है। यहाँ तक तो रंजना की वर्तमान आयु क्या है, रंजना की वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष। 7 का मान निकालना है। देखिए इधर 7 से 4 घट के बढ़ गया है, घट गया है, तो 11 साल के बाद एज बढ़ना चाहिए, ये तो घटा हुआ है। 7 में 5 क्या होगा 2 और 4 में 3 1, तीसरा गुना होगा, 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा 7:5 और 2 से गुना करेंगे 2 चौके 8 और 2 तिया 6, क्या बढ़ा, दोनों में अंतर समान है। 7 से 8 5 से 6 कितना बढ़ रहा अनुपात 1, और यहाँ
आयु में कितना बढ़ा है? 11 वर्ष, साल में 11 साल, तो अनुपात 1 का मान 11। तो पूछा गया है रंजना की आयु क्या है, वर्तमान आयु, और रंजना की वर्तमान आयु 7 है। तो 7 का मान 11 गुने 7 कितना? 77 वर्ष। दूसरा मेथड से रंजना और सईद का वर्तमान आयु कितना है? 7:5। तो 7x और 5x। 11 वर्षों के बाद, 11 वर्ष बाद क्या करेंगे? 7x प्लस 11, और इधर 5x प्लस 11, दोनों में क्या करेंगे? 11 साल जोड़ेंगे। 11 वर्ष बाद उनकी आयु के बाद आयु में अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। मतलब इसका 4 इसका 3 होगा। ठीक है, अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। 7x प्लस 11 और 5x प्लस 11 बराबर 4/3। तीसरा गुना होगा 7 21x, 11 33, 5 चौके 20x और 11 चौके 44। ये प्लस या के माइनस, 21x में जाएगा 20x कितना? x, और ये प्लस या के माइनस, 4 में 3 1 और 4 में 3 1, x बराबर 11। x बराबर 11। पूछा गया है रंजना की वर्तमान आयु कितना है? 7x, इसलिए 7x बराबर 7 गुने 11 कितना होगा? 77 वर्ष। यदि x तथा y की उम्रों का योग कितना है? 50 वर्ष। दो व्यक्ति है x और y, और दोनों का उम्र का योग 50 वर्ष है, तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है। x और y कितना कितना अनुपात है? 7 और 3। अनुपात में जोड़िए तो 7 और 3, और दोनों का जोड़ के दिया हुआ है 50 वर्ष, संख्या में 50 वर्ष। तो पूछा गया है x की उम्र क्या है? x की उम्र कितना है? 7 है, तो 7 का मान चाहिए। यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए, 1 का मान कितना? 5, इसलिए 7 का मान क्या होगा? x से पूछा गया है, और x वाला कितना है? 7, तो 7 का मान कितना होगा? 5 गुने 7 कितना वर्ष? 35 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 वर्ष। x और y दूसरा मेथड देखिएगा, x और y ये अनुपात कितना कितना है? 7:3 है। तो अनुपात में संख्या तभी आती है जब दोनों में कुछ कॉमन कटा होगा, और ये कटा है मान लेते हैं a कटा होगा, x नहीं मानते हैं क्योंकि x यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कटा होगा? a कटा होगा। तो 7a और इधर 3a, दोनों जोड़िए 7a और 3a दोनों मिला कितना दिया है? 50 वर्ष। तो 7 और 3 10a, 10a बराबर 50, ये कैंसिल होगा, ये बराबर 5। तो पूछा गया x की उम्र क्या है? तो x की उम्र कितना है? 7a, 7a, तो 7 गुने और ये का मान 5 है, 7 5 35 वर्ष। बहुत लोग साइकिल लगाए थे, फिर वहाँ पर टेंट जो उधर सामान रखा हुआ है उधर लगाया था साइकिल। समझ में आना चाहिए कि कोचिंग का कैंपस इधर है, आप लोग जो उधर लगा देते हैं वो उठा के फिर इधर करता है, बोलता कुछ नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि टीचर हैं। आपको दूसरा आता गाली सुना देता, और आप लोग का जो कुछ समझ में आता नहीं है कि जब कैंपस इधर है साइकिल इधर लगाता। सब लोग साइकिल इधर लगाएंगे और मोटरसाइकिल उधर लगाएंगे, ठीक है? तो अच्छा रहेगा ना। वो जहाँ कैंपस दिया गया, जहाँ स्थान दिया गया वहाँ लगाइए। कुछ भी समझ में सीख के नहीं आए, पता नहीं स्कूल में कैसे आप लोग का पढ़ाई लिखा है या प्रवेश किया गया। वहाँ पर देख रहा है कि उसका घर है, वहाँ सामान रखा हुआ है, निकालने में दिक्कत होता है, तो नहीं, हमको अपना काम बनाना है। अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता, नहीं। तो देखिए, नम्रता तथा दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, और उनकी आयु का योग कितना है? 28 वर्ष।
4 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगी? नम्रता और दिव्या में अभी अनुपात कितना है? 4:3। दोनों को जोड़िए, 4 और 3 जोड़ के दिया है, कितना दिया है? 28। जोड़ के दिया 28, काटिए 7 के 28, एक का मान 4। पूछा गया 4 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात क्या होगा? 4 साल के बाद। तो बताइए, पहले वर्तमान निकाल लीजिए। एक का मान 4 है, 4 का मान कितना होगा? 16। 4 तिया कितना होगा? 12। ये निकल गया वर्तमान का, ये निकल गया वर्तमान का। पूछा जा रहा है 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद पूछा जा रहा है। 4 साल क्या करेंगे? दोनों में जोड़ेंगे, तो यहाँ 4 साल जोड़िए, 16 4 कितना? 20, अरे 12 4 कितना? 16। अब दोनों के बीच में अनुपात, जो कॉमन इसको काटेंगे ना, अनुपात में आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5:4। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5:4। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात कितना है? 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196। क्या योगफल दिया है? क्या योगफल नहीं दिया है, अंतर नहीं दिया है। योगफल रहता तो यहाँ पर 4 और 1 5 बराबर 196 लिखते हैं। यहाँ क्या दिया है? गुणनफल। देखिए यार, पिता और पुत्र अनुपात कितना कितना है? 4:1। तो 4x और x दोनों में क्या कटा होगा? x कटा होगा, इसलिए अनुपात में आया होगा। आज जो भी कटा समान से कटा होगा ना, और वो कितना कटा है? मान लेते हैं x कटा होगा, तो क्या हो गया? 4x और x। पिता का 4x और पुत्र का x है। आगे, दोनों का आयु का गुणनफल कितना है? 196। दोनों के बीच का गुणनफल कितना? 196। तो पूछा गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? 5 साल के बाद क्या अनुपात होगा? तो पहले निकाल तो लीजिए कि वर्तमान में कितना है। अभी वर्तमान में कितना कितना है? 4x और 1x है। ये सबको समझ में आ गया? 4x गुने x बराबर 196। अगर आता प्लस का साइन, यहाँ पर योगफल तो प्लस देते, गुणनफल है। देखिए तो काटिए इसको, 4 चौके 16, 3 4 9 36, x गुने x, x स्क्वायर 2x नहीं, x प्लस x 2x, x गुने x x स्क्वायर बराबर 49। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? अंडर रूट हो जाएगा। और x बराबर 49 का वर्गमूल 7 है। पहले निकाल लीजिए वर्तमान आयु कितना है, तब निकालेंगे 5 साल के बाद। वर्तमान आयु कितना कितना है? 4x और x। तो 4x, x का मान कितना है? 7। तो 7 चौके 28। ये 28 समझ में आया? पिता का कितना है? 4x और x का मान कितना है? 7। तो 7 चौके 28। और इधर पुत्र का कितना है? x और x का मान कितना है? 7। ये वर्तमान निकल गया। अगर पूछता कि वर्तमान आयु क्या क्या है, तो 28 वर्ष और 7 वर्ष। पूछा गया 5 साल के बाद क्या अनुपात होगा, तो 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे और 5 साल इसमें जोड़ेंगे। बोलता 5 साल पहले क्या अनुपात था, तो 5 साल दोनों में घटा देते हैं। 28 और 5 कितना? 33 और 7 और 5 12। पूछा गया अनुपात, काटिए, जो कटे से काटिए। 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11:4, 11:4 हो जाएगा। x बराबर 7, 7 चौके 28 और 7 एकम 7x, x बराबर 7। ये हो गया वर्तमान आयु। 5 साल के बाद क्या होगा अनुपात? 5 साल इसमें जोड़ेंगे, 5 साल इसमें जोड़ेंगे। 28 5 33 और 7 5 12। 3 3 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। मोहित तथा सुनील के आयु का वर्तमान अनुपात कितना है? 9:7 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील का आयु का अनुपात क्या होगा? मोहित और इधर सुनील, मोहित और सुनील का आयु का अनुपात कितना है? 9:7। ठीक है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है,
मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? मोहित। किससे? ये तो छोटा तो नहीं दिया है, उल्टा दे दिया क्या? देख लेते हैं। क्या बड़ा लिख दिए हैं? अब ठीक है, बड़ा लिखते हैं। मोहित सुनील से 4 वर्ष बड़ा है। क्या मोहित बड़ा दिख रहा है अब? किसे? सुनील से। कितना बड़ा अनुपात में? अनुपात में कितना बड़ा है? 2। लेकिन संख्या में कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। मोहित बड़ा है सुनील से कितना वर्ष? अनुपात में कितना? 2। और संख्या में कितना वर्ष? 4 वर्ष। 2 दूनी 4। 1 का मान कितना? 2। जब 1 का मान 2 निकल गया तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 18। और 7 का मान कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या निकल गया? वर्तमान आयु। 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील का आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 साल के बाद ये भी 6 साल बढ़ेगा। 18 6 24 और 14 6 20 कटेगा 4 से। 4 5 20 और 4 6 24। 6 अनुपात 5 नहीं दिया ऑप्शन में। हाँ, इसको सुधार कर देते हैं। अच्छा, इसको देते हैं 6 अनुपात 7 और यहाँ पे देते हैं 6 अनुपात 5। अब ठीक है। मोहित और सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात 9 अनुपात 7 है। 9 अनुपात 7 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष बड़ा है। मोहित बड़ा है सुनील से कितना वर्ष? अनुपात में 2, संख्या में 4। 2 दूनी 4, 1 का मान 2, 9 का मान 18, 7 का मान 14। 6 साल के बाद दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो 6 साल ये भी बढ़ेगा, 6 साल ये भी बढ़ेगा। 18 6 24, 14 6 20, 4 5 20, 4 6 24। 6 अनुपात 5। पांच वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुनी होगी? तिगुनी। क्या ये वर्तमान में है? क्या वर्तमान नहीं है? पिता और पुत्र। ध्यान दीजिएगा, अभी इसी टाइप का सवाल मिलेगा। दूसरा सवाल, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुनी होगी। यहां लिखा हुआ 5 वर्ष बाद किसका तिगुना होगा? पिता की आयु। किससे तिगुना होगा? पुत्र की आयु का तिगुना होगा। अगर पुत्र का 1 है तो इसका कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, 5 वर्ष के बाद ही की आयु लिए हैं, जबकि 5 वर्षों पहले, 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का कितना गुना होगा? 7 गुना था। 5 साल पहले पिता पुत्र की आयु का 7 गुना था। अगर पुत्र 1 था तो इसका कितना उम्र है? 7 गुना था। 5 साल पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना। अगर 1 है तो ये कितना है? 7 है। ये 5 साल पहले है और 5 साल बाद है। देखिए तो ये 5 साल के बाद ज्यादा आयु होना चाहिए, अब 5 साल पहले आयु कम होना चाहिए। क्या ज्यादा हो गया कि नहीं? तो देखेंगे अंतर समान नहीं होगा। 3 और 7 में अंतर 4, 1 में 1 से अंतर 0, अंतर तो समान नहीं है। यहाँ देखिएगा 3 में 1 जाएगा तो 2 और 7 में जाएगा तो 6। क्या करते? तिरछा गुना करते हैं। 6 तिया 18, 6 कम 6, इधर 2 से 2 7 14 और 2 एकम 2। बोलिए ठीक है यहाँ तक? अब अनुपात, नया अनुपात आ गया। अब देखिए तो 5 साल के बाद आयु ज्यादा है कि नहीं? कितना है? 18। अब 5 साल पहले कितना है? 14। इधर अंतर देखिए तो 18 14 4, 6 में 2, क्या अंतर समान आ गया? अनुपात कितना का? 4 का अंतर है। अनुपात में 4 का अंतर है। लेकिन यहां अंतर देखिए, पहले वर्तमान रहता था तो 5 साल बाद अंतर कितने का? 5 वर्ष का। 5 साल पहले अंतर 5 का। लेकिन ये वर्तमान है ही नहीं है, ये 5 साल के बाद का दिया है। आप 5 साल पहले, इधर देखिएगा 5 साल पहले
और 5 साल बाद। आज से वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद। अभी 2025 है, 25 है ना? बताइए 5 साल पहले कितना होगा? 2020 नहीं, और आज से 5 साल बाद 2030 नहीं होगा। आज किसी का उम्र 20 वर्ष है, कितना वर्ष है? 20 वर्ष। तो बताइए 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 15। अभी वर्तमान कितना है? 20। तो बताइए 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। अब ये बताइए 5 साल पहले का उम्र कितना है? 15। अब 5 साल बाद कितना है? अंतर कितने का है? अंतर 10 साल का। वर्तमान से तुलना करते हैं, वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद। आप दोनों का आयु का अंतर लेते हैं, 5 साल पहले का 5 साल बाद का अंतर कितने का? 10 का। ये देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो आज से 5 साल पहले 5 साल हो गया, और आज से 5 साल बाद 5 साल फिर हो गया, और 5 से 5 कितना? 10। तो अंतर कितने का है? अंतर कितने का होगा? 10 का होगा। आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद अंतर कितने साल का हो गया? 10 साल का अंतर हो गया। तो अनुपात 4 बराबर कितना? 10। अनुपात 4 बराबर 10 है। तो यहाँ पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले पिता की वर्तमान आयु तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहले 1 का मान निकालिए। 4 का मान 10 है, तो 1 का मान कितना होगा? 10/4। 1 का मान कितना हो जाएगा? 10/4 नहीं होगा? काटिए, 2 5 10, 2 दूनी 4। 1 का मान कितना? 5/2। जब 1 का मान 5/2 है तो बताइए यहाँ पर चाहे 5 साल बाद निकाल लीजिए चाहे 5 साल पहले निकाल लीजिए, क्या निकाल लें? 5 साल पहले का या बाद का? पहले निकाल लेते हैं, 5 साल बाद का। अब 5 साल बाद का उम्र कितना है पिता का? किसका पूछा गया? पिता का। 5 साल बाद कितना है? 18। तो 1 का मान 5/2 है, तो 18 का मान कितना होगा? 5/2 गुने 18 कितना बार में? 9 बार में। 9 5 1 कब का निकल गया? 5 साल बाद का निकल गया। 5 साल बाद का निकल गया। आज से 5 साल बाद का निकल गया। अब पूछा गया है वर्तमान, मतलब 5 साल ज्यादा चल गए तो 5 साल घटा देंगे। 5 साल घटा देंगे वर्तमान में लाने के लिए। वर्तमान में लाने के लिए 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40। 40 साल हो जाएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। सुने सभी लोग, अगर हम 5 साल पहले निकालते हैं तो कितना निकालते हैं? 14 का। तो 1 का मान 5/2, 1 का मान 5/2। तो बताइए 14 का मान कितना होगा? 14 से गुना करेंगे, 2 7 14, 7 5 35। ये निकल जाता 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का तो वर्तमान लाने के लिए 5 साल जोड़ेंगे तो 35 से 5 कितना हो जाएगा? 40। क्या दोनों तरीके से ला सकते कि नहीं? चलिए उतारिए। अभी सेम सवाल मिलेगा और वो सबसे बनना चाहिए। ये 5 साल बाद का दिया है, ये 5 साल पहले का दिया है। ये अंतर कितने का गया? 4 का। और 4 बराबर यहाँ पर देखिएगा 5 साल बाद है 5 साल पहले, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 साल का अंतर। 1 का मान 5/2। 18 साल के बाद, ये 5 साल के बाद निकाल दिए एज। अब 5 साल बाद एज कितना है? 18। तो 1 का मान 5/2, 18 का मान कितना होगा? 45। ये 5 साल बाद निकल गया, आज से 5 साल के बाद निकल गया। वर्तमान में भी कितना होगा? 5 साल क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। अगर यहाँ था 10 वर्ष के बाद और 10 वर्ष पहले, अंतर कितने साल का? 20 साल का हो जाएगा। 2 साल बाद 2 साल पहले, अंतर कितने साल का? 4 साल का। अब तक कितने लोग आ गया? आधा लोग से भी नहीं आया है। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। बात हो रहा है महेश का और महेश की माता का। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होगा? पहले। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु, पहले माता लिख लें, माता ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले महेश लिखिए चाहे माता लिखिए। महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी। किसकी आयु से? महेश की आयु से।
तो महेश का आयु 1 है तो इसका 4। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना? 2 गुना। अगर पुत्र का 1 है तो इसका कितना होगा? 2। आगे महेश की वर्तमान आयु क्या है? महेश की वर्तमान आयु क्या है? देखिए तो 4 में 2 का अंतर, 2 का 1 का 1 0, अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर अंतर लीजिए, 4 में 1 3, 2 में 1 1, 3 से गुना करेंगे 3 में 6, 3 में कम 3, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। 4 से 6 कितने अंतर? 2 का। 1 से 3 अंतर कितने का? 2 का। लेकिन यहां पर देखिए तो अंतर कितने साल का? 10 साल पहले और 10 साल बाद। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का अंतर हो गया। कितना हो जाएगा? 2 दें के 20। 1 का मान कितना? 10। 1 का मान 10 निकल गया। तो बताइए इसमें क्या पूछा गया है? महेश की वर्तमान आयु, चाहे इसका मान निकालिए चाहे इसका मान निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं। 10 साल पहले का, नहीं महेश का पूछा है। 1 का मान कितना? 10। इन हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 का मान 10 और 1 का मान 10 है। तो बताइए महेश का जो है वह निकला है 10 साल पहले। 10 साल पहले, 10 साल पहले का उम्र है 10 से कम 10। ठीक है, 10 साल पहले कितना था? 10 साल था। 10 साल पहले 10 वर्ष। तो बताइए वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे ना। 10 साल पहले का है, अभी वर्तमान, तो 10 साल जोड़ेंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में अभी उम्र कितना है? 20 वर्ष। 10 वर्ष के बाद निकालेंगे तो 1 का मान 10, तो 6 का मान कितना होगा? 10 के नहीं, इसका नहीं, इसका 10 दिया 30। महेश का 10 दिया 30, 30 साल निकल जाएगा। 1 का मान 10, 3 का मान 30, आज निकल 10 साल का ये बाद का निकल जाएगा। तो वर्तमान लाने के लिए 10 साल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 30 में जाएगा 10 में कितना आ जाएगा? 20। तो किसी भी तरीके से आप ला सकते हैं।